अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं फ़ोकानिया हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। यहाँ पर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा। और आप सभी को पता है कि हिंदी का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो सेकंड सिटिंग में। फर्स्ट सिटिंग में किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा? तो उर्दू का होगा। सेकेंड सिटिंग में हिंदी का पेपर होने वाला है। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उसके बाद मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगी। सबसे पहला सवाल है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अगला प्रश्न, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदी के जनक किसे कहा जाता है? हिंदी का जनक कौन होता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रसिद्ध कवि कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी की रचयिता कौन है? यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं राइटर के नाम से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किस चैप्टर के राइटर कौन है, वो सब दिए गए हैं। तो यहाँ पे एक राइटर का नाम दिया गया है, कामायनी के रचयिता कौन है यानी राइटर कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। फिर अगला सवाल है, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है? तो हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से मानी जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास किसने लिखा? गोदान उपन्यास किसने लिखा था? तो प्रेमचंद ने लिखा था। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरा आंखों का तारा का अर्थ क्या है? यहाँ पे एक मुहावरा दिया गया है, आंखों का तारा, और इसका अर्थ क्या होता है? तो बहुत प्रिय होना। आंखों का तारा यानी कि बहुत प्रिय होना, बहुत अच्छा होना, खास होना। ठीक है। उसके बाद आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि मुहावरा इस तरीके से पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। अब जरूरी नहीं है कि आप सभी के क्वेश्चन पेपर में आंखों का तारा का अर्थ पूछे, हो सकता है यहाँ पे दूसरे अर्थ भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अब आप लोग देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, संख्या के कितने भेद होते हैं? संख्या के कितने भेद होते हैं? तो 5 होते हैं। संख्या यानी कि नाउन, नाउन के कितने भेद होंगे? तो 5 होंगे। उसके बाद आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्कूल जाता है, इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? यानी कि यहाँ पे देखेंगे एक वाक्य दिया हुआ है, सेंटेंस दिया हुआ है, वह स्कूल जाता है, और इसमें से पूछा जा रहा है कि क्रिया कौन सा है? तो जाता है, जो काम करता है उसी को क्रिया कहते हैं ना, तो इसमें जाता है, जा रहा है, क्या हुआ? ये एक क्रिया हुआ। ठीक है, वह स्कूल जाता है, इसमें जाता हुआ आप लोग क्या करेंगे? टिक कर देंगे, क्रिया है। आप लोग के ऑप्शन में इस तरीके से हो सकता है कि वह स्कूल जाता है, वाक्य में क्रिया कौन सा है? ऑप्शन में रहेगा वह, क्या वह क्रिया है, या फिर स्कूल क्रिया है, या फिर जाता है क्रिया है? आप लोग को उसमें टिक करना होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप लोग ध्यान देंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हिंदी का इसी तरीके से बनेगा। और एक दो चीज़ मैं आप लोग को बता देती हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। ठीक है, एमसीक्यूज जो कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए, उससे आप लोग के एग्जाम में आ जाएंगे। सेकेंड पूछे जाएंगे आप लोग के सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में तो आप लोग का बुक से सवाल रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा आप लोग का पूछा जाएगा इससे क्वेश्चन निबंध से, यानी कि इससे से पूछा जाएगा सवाल। उसके अलावा आप लोग का पूछा जाएगा एप्लीकेशन से और मुहावरा से। इन सभी से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग को तो ये भी मालूम होना चाहिए इससे यानी निबंध किस टॉपिक पर पूछा जाएगा। हो सकता है कोई भी टॉपिक दे दिया जाए, तो इस पर मैं एक वीडियो बनाई हुई हूँ। ठीक है, उसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया है। ठीक है, वो आप लोग अगर करके जाते हैं तो निबंध 10 नंबर का पूछा जाता है ना, तो 10 में 10 मिलेगा। तो वो वीडियो आप लोग एक बार ज़रूर देख के जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की मिल जाएगी। और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन अभी आप लोग को और भी ज़्यादा करने होंगे, तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2 वीडियो का लिंक मिलने वाला है, आप लोग देख लेना दोनों वीडियो। यहाँ पर आप लोग देखेंगे अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सबसे पहला सवाल है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? तो खेती बाड़ी से जुड़े बाल गोविंद भगत मस्तक पर चमकते रामानंदी चंदन, ठीक है, रामानंदी चंदन, कबीर की मान्यताओं पर विश्वास और अपने कबीरी आचरण तथा संगीत गायन के कारण साधु कहलाते थे। उसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे आप लोग क्या क्या विशेषताएं लिखेंगे? तो गर्मी के उमस भरे दिनों में शाम को अपने आंगन के बीचों बीच बैठकर भगत जब गायन करते थे और पीछे की मंडली उनके गाय को दोहराती थी, तब गाते गाते वे अचानक नाचने लगते।
तो पूरा श्रोता समूह उनकी संगीत साधना में मंत्र मुग्ध हो उठता था। सारा आंगन गीत, संगीत और नृत्य से भर जाता था। फिर यहाँ पे आप लोग देखेंगे, अगला प्रश्न है, कुछ पुरातन पंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे। द्विवेदी जी ने क्या किया? तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। तो द्विवेदी जी ने शिक्षा का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि यह कहना कि प्राचीन काल में स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं थी, गलत है। ऐसा कहने वालों को नाटकों की प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को और ऋषियों को, वेदांत वादिनी पत्नियों को देखना चाहिए। उसके बाद आप लोग देखेंगे, एक और प्रश्न है, किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा? सुई धागे का आविष्कार क्यों हुआ होगा? तो कपड़े के 2 टुकड़ों को जोड़ने की आवश्यकता ही वह महत्वपूर्ण आवश्यकता था, जिसके कारण सुई धागे का आविष्कार हुआ। फिर अगला सवाल है यहाँ पर, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? तो लेखक अपने बच्चे के अनन्य प्रश्न संस्कार को याद करता है, जब फादर कामिल बुल्के ने उसके पुत्र के मुंह में पहली बार अन्न डाला था। उनकी नीली आंखों में चमकते तैरते वात्सल्य भाव को देखकर वह ऐसे महसूस करता है जैसे वह देवदार के छायावृत्त में खड़ा हो। बस इतना ही नहीं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जो कि आप लोग को सेकंड पार्ट में मिलेगा। और सेकंड पार्ट आप लोग सोचोगे फिर से अपलोड होगा, तो बिल्कुल भी नहीं, वो ऑलरेडी अपलोड है, ठीक है। ये आप लोग का लास्ट पार्ट था। इससे पहले जो आप लोग को जो हिंदी का मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया है, वो वीडियो आप लोग देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहीं पर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप लोग चेक करिए, वहां से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लेंगे। तो फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, जब तक आप लोग चैनल पे बने रहें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें।